दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस अद्वितीय व्यक्तित्व की जिसकी जीवन गाथा हजारों सालों से हर किसी को प्रेरित करती आई है। भगवान श्री राम, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है वह व्यक्ति जो मर्यादा और आदर्शों में सर्वोत्तम हो। श्री राम का जीवन केवल एक कथा नहीं है, यह एक दर्शन है, एक आदर्श है और मानवता को सिखाने वाला एक महान मार्गदर्शक है। श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर हुआ था। अयोध्या नगरी, जो सरयू नदी के किनारे स्थित है, उस समय वैभव और शांति का प्रतीक थी। कहते हैं, जब राम का जन्म हुआ तो पूरी अयोध्या नगरी खुशी से झूम उठी। लेकिन दोस्तों, राम का जीवन केवल सुख और वैभव से भरा नहीं था। उनका जीवन त्याग, धैर्य और कर्तव्य पालन का प्रतीक है। आप सोचिए, एक राजकुमार जिसने अपनी पूरी जिंदगी सुख और वैभव में बिताई हो, वह अचानक 14 वर्षों का वनवास क्यों स्वीकार करता है? यह कोई साधारण निर्णय नहीं था। राम ने वनवास इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उन्होंने अपने पिता के वचन की लाज रखी। यह हमें सिखाता है कि परिवार और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। वनवास का वह समय, हाँ, वही समय जिसने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। उस दौरान उन्होंने अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया। क्या आप सोच सकते हैं, राजमहल में पले बढ़े एक राजकुमार का जंगल में रहना? न तो राजसी वस्त्र, न ही स्वादिष्ट भोजन, सिर्फ कठिन परिस्थितियों में अपने कर्तव्य का पालन करना। इस वनवास की यात्रा में माता सीता और भाई लक्ष्मण उनके साथ थे। सीता, जो हर परिस्थिति में राम के साथ खड़ी रही, और लक्ष्मण, जिन्होंने भाई की सेवा और उनकी रक्षा को अपना धर्म मान लिया। लेकिन दोस्तों, इस यात्रा का सबसे कठिन समय तब आया जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। एक राजा जो अपनी पत्नी के अपहरण का बदला लेने के लिए एक विशाल सेना जुटा सकता था, राम ने केवल वानरों और भालुओं की मदद से उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा रावण को पराजित किया। आपने कभी सोचा है कि राम ने यह कैसे किया? यह उनकी शक्ति, धैर्य और नेतृत्व का अद्वितीय उदाहरण था। उन्होंने हनुमान जैसे मित्र पाए, जिन्होंने अपनी भक्ति से असंभव को संभव बना दिया। और यही तो है राम की सबसे बड़ी शक्ति, उनकी भक्ति और प्रेम। लेकिन राम का जीवन केवल युद्ध और विजय की कहानी नहीं है, यह कहानी है त्याग की। जब वह अयोध्या लौटे, तब उन्हें राम राज्य स्थापित करने का अवसर मिला। राम राज्य, जिसका मतलब है ऐसा शासन जहां सभी समान हों, सभी सुखी हों। लेकिन इसी दौरान उन्होंने सीता का भी त्याग किया, क्योंकि वह प्रजा के विश्वास को सर्वोपरि मानते थे। सोचिए, यह कितना कठिन निर्णय होगा। अपनी पत्नी, जिसे वे प्राणों से भी अधिक प्रेम करते थे, को केवल प्रजा की मर्यादा बनाए रखने के लिए त्याग देना। यही कारण है कि उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। राम का जीवन हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ा धर्म है कर्तव्य। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने आदर्शों और मर्यादाओं को कभी नहीं त्यागना चाहिए। राम ने यह सिद्ध किया कि एक सच्चा राजा, सच्चा पति और सच्चा पुत्र कैसे होता है। दोस्तों, राम केवल एक राजा नहीं थे, वे हमारे जीवन के हर पहलू के लिए एक मार्गदर्शक हैं। जब हम उनका नाम लेते हैं राम, तो उसमें एक शक्ति महसूस होती है। यह शक्ति हमें बताती है कि सत्य, धर्म और कर्तव्य पालन हमेशा विजयी होते हैं। तो आइए, आज से हम अपने जीवन में राम के आदर्शों को अपनाने का प्रयास करें। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों में भी मर्यादा और कर्तव्य को निभाना ही सच्चा धर्म है। आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या हम भी अपने जीवन में राम के सिद्धांतों को अपना सकते हैं? अगर हां, तो यही भगवान राम को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय श्री राम।